शहर से बहुत दूर एक गांव था, अंधेरपुर। उस गांव में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक पुराना झूला बंधा हुआ था, लेकिन गांव में कोई भी उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात रामू और उसकी पत्नी गौरी सो रहे थे। तभी उन्हें खिड़की से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये कैसी आवाज है भगवान? लगता है ये रोना उसी पीपल के पेड़ की तरफ से आ रहा है। हाय दैया, आज फिर वही रोने की आवाज। सुनो जी, कहीं उस झूले से तो नहीं आ रही? रामू धीरे से खिड़की की ओर गया और जैसे ही बाहर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां झूले पर सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी थी और जोर जोर से रो रही थी। गौरी, जल्दी आओ, देखो झूले पर कोई औरत बैठी है। गौरी ने खिड़की से झांका और डर से पीछे हट गई। हे भगवान, कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने झूले पर कब्जा कर रखा है? पागल मत बनो, ये बस एक औरत है। लेकिन तभी झूला अपने आप हिलने लगा और औरत अचानक गायब हो गई। ये देखकर दोनों पति पत्नी बुरी तरह डर गए और अपने कमरे में सोने चले गए। अगले दिन गौरी की बहन रानी और उसका पति मोहन शहर से गांव आए। अरे रानी, कैसे याद आ गई? सोचा बहन को मिलाऊं और मेरा भी बहुत मन था। दोनों बहनें पूरा दिन उनकी बातों में बिता देते हैं। फिर रात को सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए गए, लेकिन रानी की नजर खिड़की से बाहर पड़ी। उसने पीपल के पेड़ पर बंधा झूला देखा। सुनो मोहन, जरा देखो तो कैसा सुंदर झूला लगा है पेड़ के नीचे। हमारे शहर में तो ऐसा कहीं नहीं मिलता। मेरा बहुत मन है झूलने का। अरे पगली, रात को कौन झूला झूलता है? सुबह देख लेना। लेकिन रानी का मन नहीं माना। उसने सोचा, झूला तो घर के पीछे ही है, चलो मैं खुद ही जाकर झूल लेती हूँ। वो चुपके से कमरे से निकली और सीधा झूले तक पहुंच गई। वाह, कितना सुंदर है ये झूला। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही। आज तो मजा ही आ गया। वो झूले पर बैठकर झूलने लगी और गुनगुनाने लगी। काफी देर तक वो मस्त होकर झूलती रही, लेकिन जब उतरने लगी तो अचानक महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया है। अरे, कौन है? छोड़ो मुझे। कौन है वहां? उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसकी चीख सुनकर मोहन, गौरी और रामू दौड़े। ये तो रानी की आवाज है। हे भगवान, वो कहाँ चले गई? जब सब पेड़ की तरफ पहुंचे तो देखा रानी बेहोश जमीन पर पड़ी थी। हे भगवान, मैंने कहा था ना, उस झूले के पास मत जाना। अब क्या होगा? फिर मोहन, राजू और गौरी उसको लेकर वहां से घर आ जाते हैं। सुबह रानी होश में आई। रानी, आज के बाद उस झूले के पास कभी मत जाना। वहां जरूर कोई बुरी आत्मा का साया है। ठीक है दीदी, अब मैं कभी वहां नहीं जाऊंगी। लेकिन उसी रात रानी की नींद अचानक खुली। उसकी आंखें लाल हो गईं और पैर उल्टे मुड़ गए। वो नींद में ही पीपल के पेड़ की ओर चली और झूले पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगी। हे भगवान, मेरी पत्नी तो चुड़ैल बन गई। मैं तो जीते जी विधवा हो गया। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहां आ गए। भाइयों, इस झूले की वजह से ही ये सब अलर्ट हो रहा है। इसे काटकर पेड़ से अलग करना होगा। फिर गांव वालों ने मिलकर झूले की रस्सी काट दी। झूला नीचे गिरा और रानी के शरीर से वो बुरी आत्मा बाहर निकल आई। तुम सब ने गलत किया। अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गांव वालों ने जल्दी से झूले में आग लगा दी। जैसे ही झूला जलने लगा, चुड़ैल दर्द से चीखने लगी और थोड़ी देर में राख होकर गायब हो गई। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे, क्योंकि उस दिन के बाद से गांव भूतिया झूले के डर से मुक्त हो गए।